अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज कुछ अलग मौजू पर बात करते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से बेलगाम और अतराफ में धुआंधार बारिश बरस रही है। नदी नाले लबालब भरे हुए हैं। मुस्तकिल स्कूलों को छुट्टी भी दी गई। डैम से पानी छोड़ा जा चुका है, लिहाजा इसका असर नदी के किनारे बसे गांव पर पड़ रहा है। खैर, बारिश अब थमती नजर आ रही है। स्कूल कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं, पर आज मौजू बारिश पर नहीं है और ना ही बाढ़ पर है। बारिश का बरसना रुकना, मौसम में कभी नमी कभी गर्मी, और खास तौर से बेलगाम का मौसम ठंडे मौसम के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के मौसम को इसी ठंडे मौसम की वजह से पहचाना जाता है। लिहाजा मुस्तकिल बरसती बारिश का आम इंसानी जिंदगियों पर भी असर देखने को मिल रहा है। सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार से मुतासिर अक्सर लोग अस्पताल या क्लिनिक जाते हुए देखा जाता है। जाहिर है, मौसम की तब्दीली इंसानी जिस्म पर असरअंदाज जरूर करती है। वैसे भी अब इंसान सेहत को लेकर लापरवाह रहता है, तभी तो बीपी, शुगर जैसे बीमारियां तकरीबन घरों में दाखिल हो चुकी है। अचानक मर्ज की जद में आता है तो फिर अस्पताल या क्लिनिक का रुख करना भी इसकी मजबूरी हो जाती है। पर क्या अब आम इंसान की कुव्वत में दवाखाना, अस्पताल है? उसकी जद में है, उसकी कुव्वत में है क्या? उसकी जेब के लिए क्या ये मुफीद है? बदलते मौसम के चलते बेलगाम और अतराफ के तकरीबन दवाखाने, क्लिनिक भरे हुए हैं। जाहिर है, जब भी कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल या डॉक्टर की तरफ ही भागना पड़ता है। पर क्या अब डॉक्टरी खिदमत को अंजाम देने वाला पेशा रहा है या फिर अब यह भी एक कारोबार बनता जा रहा है? मरीज, फिर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक नई नई बीमारियां, फिर मर्ज की वजह से अस्पताल दवाखानों को जाना ही पड़ता है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो इसे एक खिदमत का जरिया समझते होंगे। आप किसी डॉक्टर से ये पूछो कि आप बिल ज्यादा लेते हो या आपने बिल ज्यादा लगाया हुआ है या फिर आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो फौरन जवाब देते हुए देखा जाता है कि पढ़ाई के लिए भी तो हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, क्या हम रुपया न कमाएं? यकीनन रुपया कमाना चाहिए, पर अल्लाह ने डॉक्टर बनाकर तुम्हें एक ऐसा मौका भी दिया है जहां रुपयों के साथ नेकियां भी कमाई जा सकती हैं। अल्लाह ने यकीनन डॉक्टरी पेशे में खिदमत करने वालों को एक ऐसा मौका दिया है जो इंसानियत का बेहतर तरीके से इलाज कर सके, क्योंकि वहां जात पात धर्म कोई देखना नहीं है। डॉक्टरी एक अलग ही पेशा है। बाज वक़्त तो डॉक्टर को कुछ लोग खुदा के फरिश्ते के तौर पर देखते हैं, खिदमत अंजाम दे सके, पर अफसोस के दौलत हावी हो जाती है इंसानियत पर। क्या कभी किसी डॉक्टर को आपने देखा है कि मरीज का फटा हाल देखकर यूं कह दे कि आपके रुपये रहने दो, या फिर महंगी दवाइयां खरीद नहीं सकते तो खुद अपनी तरफ से या फिर खुद ही खरीद कर दे दे? हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप सभी को मुफ्त ही दवाइयां बांटते रहो, बिल्कुल नहीं। आपकी अपनी रोजी है, इसे अपने हक की जरूर हासिल करनी चाहिए। पर यह क्या बात हुई कि मरीज अस्पताल में या क्लिनिक में कदम भी रखता नहीं कि आप ब्लड टेस्ट से जो शुरू हो जाते हो फिर आखिर तक बस रुपया देना पड़ता है। ब्लड टेस्ट के नाम पर 1000 तक रुपए लिए जाते हैं, फिर मेडिसिन में भी कमीशन लिया जाता है, और अगर स्कैनिंग, ईसीजी या फिर दिगर एंजियोग्राफी वगैरह के लिए सिर्फ लेटर ही लिख कर दे दो तो उसमें भी कमीशन। एक मरीज अगर स्ट्रेचर पर लेट के अस्पताल में दाखिल हो जाता है तो रुपये छपने की मशीन समझकर इसके जर्रे जर्रे को निचोड़ा जाता है। इसका इलाज सर्जरी के नाम पर घुमाया जाता है, छोटे बच्चों को तक नहीं बख्शा जाता। यकीनन अगर वाकई जायज है या जरूरी है, जिसके बगैर मर्ज ठीक नहीं हो सकता, वहां बिल्कुल तमाम कोशिशें करनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर डॉक्टर्स रुपए कमाने के मुकाबले में लगे हुए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ठप होते कारोबार, एक दरमियानी क्लास यानी कि एक मिडिल क्लास का शख्स किस तरह बैलेंस करके गुजारा करता रहे? नौकरी कितनी मुश्किल होती जा रही है। मालिक की बातें सुनकर किसी तरह महीने तक का वक्त निकालकर कुछ रुपया हाथ में लेकर घर लौटता है तो बीवी बच्चों की बीमारियों से थक जाता है, वो मायूस हो जाता है। और अगर कमाने वाला ही मरीज बन जाए तो उस घर के हालात क्या होते हैं? हमने खुद ऐसे मरीजों को देखा है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस की फीस अदा नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में ही दवाखाना आ जाता है, अस्पताल आ जाता है, मर्ज आ जाता है, तो फिर स्कूल कॉलेज को छोड़ना पड़ता है। आज भी बेलगाम में ऐसे लोग हैं जिनकी बीवियां, घर की औरतें न चाहते हुए भी सिलाई, टीचिंग या किसी दुकान में मुलाजमत करती रहती है, क्योंकि शौहर की दवाइयां महीना 10,000 के करीब की हो जाती है, जो इसकी कुव्वत से बिल्कुल बाहर होता है। मर्ज या बीमारी तो अल्लाह ही की तरफ से होती है, पर जब किसी डॉक्टर के पास उम्मीद से एक मरीज पहुंचता है कि किसी तरह से बेटा, शौहर, बीवी जल्द ठीक हो जाए, और वहां एक ग्राहक समझकर बिला वजह अलग अलग गैर जरूरी टेस्ट करवाकर उसे परेशान किया जाता है और उससे पैसे आटे जाते हैं, तो उन डॉक्टर को क्या कहा जाए? ऐसा नहीं कि 100% इसी तरह के कुछ लोग आज भी मौजूद हैं जो खामोशी के साथ अपने रब को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं, पर शायद इनकी तादाद
बहुत ही कम या ना के बराबर कहा जाए तो गलत ना होगा। डॉक्टर्स ने तो अपनी फीस 200, 500, 1500, 2000 तक लिए जाते हैं। ये तो उन डॉक्टर्स के लिए मामूली हो सकते हैं, लेकिन उस मजदूर के लिए कैसे मामूली हो सकता है जिसकी दिन भर की कमाई उतनी होती। मजदूर या ठेले वाला 500 रुपए कमाता है तो घर के तमाम खर्च उसी में मुकम्मल करने की कोशिश भी करता रहता है। सुबह से शाम तक का वक्त यूं ही नहीं गुजरता, हर लम्हा खर्च पूछा जाता है। कभी अपने अंदर के इंसान को जगा कर पूछो तो सही कि क्या इस पेशेंट की हालत खस्ता है, चलो आज मेडिसिन की कमीशन को हटा देता हूं या फिर रिपोर्ट की कमीशन ही नहीं लूंगा। बहुत कम डॉक्टर होंगे या ना के बराबर होंगे जिनकी कट प्रैक्टिस नहीं होती। आप मालदारों से जरूर ले, कुछ उसूल तो बनाए पैसे कमाने के। जिसकी हालत ठीक नहीं है, अगर 5-10 पेशेंट दिन के मुफ्त देख लोगे तो कौन सी आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। 50-100 पेशेंट आप रोजाना देख रहे हो तो मरीज के हालत का अंदाजा लगाए, अल्लाह तो इसी में बरकत अता करेगा। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन गरीब का भला होगा। सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें होती है, जल्दी नंबर आ नहीं सकता, अंदर तक रसूख नहीं रखता। यहाँ भी जिनकी पहचान होती है उनके नंबर यहाँ भी जल्दी लग जाते हैं। और इसी की वजह से जब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ गरीब रुख करता है तो उनके लिए अच्छे तजर्बात नहीं होते। अस्पतालों का बिल देखकर ही कुछ मरीज मर जाते हैं। बेलगाम के बड़े बड़े अस्पतालों में तो किसी वजह से मरीज मर भी जाता है तो मुर्दा तक बिल अदा किए बगैर नहीं दिया जाता। आखिर कोई भी किसी भी धर्म का हो, गरीब की बद्दुआ लेकर क्या करोगे। याद रखे, गरीब मजदूर बेबसों की आहें अर्श को छू जाती हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में तो कारोबार करके रखा हुआ है, दिगर अस्पतालों के साथ अपनों में भी दौलत की दीवानगी देखी जा रही है। पूरा समाज इसकी तरफ उम्मीद से देखता है कि चलो अपने लोग आए, कुछ दवाइयां या तो फिर इलाज कम पैसे में हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी वही तजर्बा, क्योंकि अस्पतालों में कलमे की दुआओं के तोगरे लगाए जाते हैं तो खुदा पर भी भरोसा करें। गरीब मजदूर का इलाज कम रुपये में करो। कुछ अस्पताल कर भी रहे हैं लेकिन कुछ रुपये कमाने की फिराक में भी है। और सिर्फ बेलगाम की बात नहीं कर रहा, अतराफ और अतनाफ में तकरीबन अस्पतालों में या छोटे क्लिनिक में भी यही सोच देखी जा रही है कि मरीज से जितना ले सकते हो ले लो। हाल ही की बारिश के बाद छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों के दवाखाने तो हाउसफुल चल रहे हैं। गरीब के दामन में तो बच्चे की दौलत ही बड़ी ही मन्नतों मुरादों से हासिल हुई रहती है। माँ बाप की जान उन बच्चों में रहती है, लेकिन किसी भी मजबूरी का असर डॉक्टरों पर नहीं रहता। उन्हें तो मरीज की या बच्चे के वालिदैन से बात करने की तक फुर्सत नहीं होती। अगले मरीज की फिक्र में सामने वाले को जल्दी भगाया जाता है और इसी में सही इलाज से वो गरीब भी महरूम हो जाता है और रुपया तो पूरा अदा करना पड़ता है। कुछ लोग रुपये कम होने की बिना पर हाथ पांव पड़ते रहते, इसलिए नहीं कि मुफ्त में ऑपरेशन किया जाए, बल्कि रुपये कम है लेकिन रुपया पूरा नहीं दिया इसलिए ऑपरेशन नहीं किया जाता। वो किसी आम अस्पताल में जाता है जहां पर वो अपने कम रुपये का इलाज करने की कोशिश करता है और वहां पर भी वो अपने बच्चे की जान खो देता है और इस तरह कईयों की जान चली जाती है। अब इसे क्या कहा जाए, हादसे में जान चली गई कहेंगे या फिर उस डॉक्टर ने रुपये के लिए उसका कत्ल कर दिया कहा जाए। पता नहीं ऐसे कितने बच्चे सिर्फ रुपया कम या न होने की वजह से मर जाते होंगे। नाम नहीं लूंगा लेकिन 2-4 मंजिला बड़े बड़े नाम वाले अस्पतालों में कारोबार हो चुका है। मरीज दाखिल होने से जो खेल शुरू हो जाता है और फिर यहाँ वहाँ और पता नहीं क्या क्या टेस्ट और सर्जरी के बहाने उसकी जान तक गंवाने की नौबत आ जाती है। खुदा ने डॉक्टर को जान बचाने के लिए पैदा किया है, पर कुछ अब ऐसे भी हो चुके हैं कि जान ले लेते हैं। बड़ा ही संजीदा मौजू है, इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं, वो डॉक्टरों के वालिदैन जिम्मेदार हैं जो बार बार डॉक्टरी में इतना रुपया लगाया गया तो जल्दी जल्दी से पूरे रुपये कवर भी कर लेना है, या MBBS या BHMS जो भी हो। पर खुदारा इस पेशे को इस तरह और बदनाम ना करो। कुछ लोगों की वजह से पूरा पेशा बदनाम होता जा रहा है। मरने के बाद जवाब भी तो देना है। आप जब दुनिया से चले जाओगे तो रुपया यही रह जाएगा, दुआएं साथ जाएंगी। हम सबको तो एक कतार में नहीं खड़े कर रहे, लेकिन अब अक्सर डॉक्टरों ने इस पेशे को रुपया कमाने की मशीन बना रखी है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।